आज हम लोग समविभव पृष्ठ के बारे में बात करेंगे। समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। समविभव पृष्ठ के गुण इस प्रकार हैं। पहला है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। दूसरा है, समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश या परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। तीसरा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। चौथा नंबर है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। पांचवा नंबर है, किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। छठा नंबर है, समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। आगे हम लोग देखते हैं पैरावैद्युत क्या होता है। पैरावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते किंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग देखेंगे जैसे कागज, मोम, लकड़ी, अभ्रक, प्लास्टिक आदि। ये सभी पदार्थ पैरावैद्युत पदार्थ हैं जो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते लेकिन विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। पैरावैद्युत के प्रकार हैं। पैरावैद्युत के दो प्रकार हैं, ध्रुवीय पैरावैद्युत और अध्रुवीय पैरावैद्युत। ध्रुवीय पैरावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं। उदाहरण के रूप में H2O और HCl आदि हैं। अध्रुवीय पैरावैद्युत अध्रुवीय पैरावैद्युत जो है वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र संपाती होते हैं। उदाहरण के रूप में H2 हाइड्रोजन है, O2 ऑक्सीजन आदि हैं। आगे है परावैद्युत के ध्रुवण। परावैद्युत का ध्रुवण जब परावैद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है जिसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इस क्रिया को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। आगे हम लोग